जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप सारे देवी देवता के साथ पधारिए और आप ही किए ध्यान और मेडिटेशन के दरबार को ध्यान से निर्विचारिता से आनंद उपभोग कराइए। हम सब सारे विश्व की संत और शुद्धात्मा आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। माँ कृपा करके आप आइए। परम पूज्य श्री माता जी आप ही के श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी क्षमा के सागर का अनुभव आप ही ने हमें प्रदान की है। माँ परम पूज्य श्री माता जी मेरे हृदय को सच बनाइए। सच हृदय कमलासन में आप के श्री चरण को स्थापित कर दीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी मेरा हृदय कितना विशाल कीजिए कि ब्रह्मांड इसमें समा जाए। मेरे प्रेम आप ही के नाम का गुंजन करे। मेरा हर सांस आपके प्रेम की सुंदरता की अभिव्यक्ति करे। धीरे धीरे चित्त को मूलाधार चक्र पर। परम पूज्य श्री माता जी हम कभी अतीत में चला जाता है, कभी भविष्य में चला जाता है। कृपा करके हमें मध्य में स्थापित कर दीजिए। तीनों मूलाधार को देखेंगे, फिर तीनों स्वादिष्ठान, फिर तीनों नाभि। हमारे नाभि चक्र पर पेट है। सो देखा गया हम ज्यादा से ज्यादा जो चीज पर
खाने में रुचि रखता है तो लीवर खराब होता है। तो माँ से प्रे करेंगे, माँ हमें चित्त निरोध की शक्ति प्रदान कीजिए। हम दूसरा की चीज की तरफ, दूसरा की धन संपत्ति तरफ जलन नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। तो क्या हम नाभि चक्र के ऊपर जा सकते हैं? तो हम चित्त निरोध का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री चित्त निरोध साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। फिर हम चित्त को बाएं नाभि पर रखेंगे। माँ हमें सांसारिक तथा पारिवारिक संतुलित बना के रखे। माँ आप ही ने तो हमें आध्यात्मिक उत्थान दी है। श्री माता जी आप ही ने तो हमें खुद का गुरु बनाया है। कृपा करके हमें गुरु तत्व प्रदान कीजिए। श्री माता जी हमें गृह लक्ष्मी तत्व को जागृत कीजिए। मंत्र लेंगे गृह लक्ष्मी का। ओम तमेव साक्षात श्री गृह लक्ष्मी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त को मध्य नाभि पर। परम पूज्य श्री माता जी आप ही तो लक्ष्मी नारायण है। कृपा करके हमारे नाभि पर आइए और हमें लक्ष्मी नारायण की शक्ति प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर गणेशोत्तर वशिष्ठ पाठ करें। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुसारो शान्तिरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं सन्धानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं
रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तबाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं धारन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर संपूर्ण चित्त को हृदय पर, तीनों हृदय को देखेंगे, फिर तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, कृपा करके हमारे सहस्त्रार पर आइए और हमें ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत वाणी ग्रहण करेंगे। शिव जी की शक्ति है और पेट में गुरुओं की शक्ति है और स्वादिष्टान चक्र में ब्रह्मदेव की शक्ति है। ब्रेन में ब्रह्मदेव की शक्ति आप कह सकते हैं। और जब विराट जागृत हो जाता है, जब विराट का संस्कार खुलता है, तब इसके अंदर बसे हुए हर एक सेल का, पेशियों का भी संस्कार होता है। बाइबल में कहा जाता है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, अपना इमेज बनाया। और ये बात सही है, जैसे विराट है वैसे ही संपूर्ण आप है। फर्क इतना ही है कि वो करता है और आप बनाए गए, इतना ही अंतर है। उन्होंने बनाया और आप बनाए हैं। अब वो चाहते हैं कि आप उनसे परिचित करें। वो चाहते हैं, ये उनकी चाहत है, उनकी चाहत में आपको बनाया है। और आपको बनाने के बाद वो चाहते हैं कि आप उन्हें जानें। ये उनकी इच्छा है और जब ये उनकी इच्छा है तो ये होकर रहेगा। उसकी भी उन्होंने पूरी व्यवस्था करके रखी है, अपने अंदर पूरा इंस्ट्रूमेंट बनाया है, पूरी चीज बनाई है। मैंने आपको बताई थी आज सवेरे। और आप सिर्फ इतना करने का है कि आपको उनसे संबंधित कर देना है। जैसे ही आप उनसे संबंधित हो जाते हैं, जैसे ही आपकी कुंडलिनी उठ के सहस्त्रार भेदन कर देती है, वैसे ही आप जानते हैं कि आप अकेले नहीं। जैसे कि आप लोग अनेक छोटे छोटे बैठ जाइए, असल में सब लोग डिस्टर्ब होते रहते हैं। आप लोग दीजिए नहीं, जब हम कहना हम कहेंगे तब आप उठिए, हलू ना का। डोंट वॉक अबाउट बिकॉज दे गेट डिस्टर्ब, यू सी, जस्ट सिट एट वन पॉइंट। क्योंकि अटेंशन जब डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो कुंडलिनी को जो पकड़े हुए हैं हमने, वो फिसल जाते हैं। ये उनकी इच्छा से ही ये सारी घटना घटित हुई है और उनकी इच्छा से ही आप उनको जानिए। इसीलिए जब मैं कहती हूँ कि ये चीज सहज है, एफर्टलेस। आप जब एफर्ट करते हैं तो आप उनकी इच्छा से हट जाते हैं। जब आप कोशिश करते हैं तब आप उनकी इच्छा से दूर हो जाते हैं। कोई सी भी इच्छा जब आप करते हैं तब भी आप उनकी इच्छा से दूर हटते हैं। सब कुछ इनकी इच्छा पे छोड़ दिया जाए, इसी को हम फेथ कहते हैं, इसी को हम विश्वास कहते हैं। अगर मनुष्य कर सके कि जो करता है सो तू ही कर, तू ही सब कुछ है, अगर मनुष्य ये कर सके तो कोई वजह नहीं कि वो सही रास्ते पर चले, क्योंकि वाकई में हाथ पकड़ के वो आपका चलाने वाला है। लेकिन आप उसको चाहे कि घसीट करके हमारे पास रखें और हम उस पर मेहनत करके उसको पकड़ रखें, सो नहीं हो सकता।
उन्हें आपको पकड़ना होगा। आप अंतर समझ लीजिए। एक तरीका होता है कि आप जबरदस्ती उनको थामे रहिए और उनके तरफ दौड़िए और पकड़िए, वो आपसे छुटक जाए। लेकिन आप छोटे बच्चे जैसे कहे कि तुम्ही मेरा हाथ, हमारा हाथ धारो तुम्ही ना निये चालो, हमारा हाथ पकड़ के तुम ही चलो, हमारा हाथ आपके हाथ में, आप जैसे ले चलिए, तब आदमी सही रास्ते पे रहता है और धर्म में रहता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य प्रयत्नशील होता है तो गलत रास्ते पर पड़ता है, क्योंकि उसको आंख नहीं, उसकी आत्मा भी खुली नहीं, वो जानता नहीं कहाँ जाने का। जैसे छोटे बच्चे, जबकि उनकी आंख इतनी खुली नहीं होती, पूरी तरह से अपने माँ पे निर्भर रहते, वो उनका सब कुछ देखती है, उनका खाना पीना हर एक चीज वो देखती। बच्चा कब रो रहा है उसको सब मालूम है, बच्चा उसको बताया नहीं बताया उसको सब मालूम है, बच्चे की क्या तकलीफ है फौरन वो समझ जाता, क्योंकि बच्चा अभी बिल्कुल अबोध और इनोसेंट। हम लोग अपने इनोसेंस को खो देते हैं जिस वक्त हम आप कार्यशील होते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम भगवान को पाएंगे, हम हिमालय पे जाएंगे और दुनिया भर के आस करेंगे। इसी सिलसिले में आदमी ने इतनी गलती कर दी, इतना विराट से हट गया है। समझिए हमारे ही शरीर में बस ये नाक सोचे कि मैं कुछ करके दिखाऊं, भाई आप नाक है, बैठे रहिए नाक की जगह। वो कहे नहीं मैं कुछ करके दिखाऊं तो उसकी सूंड ही निकल आएगी। इसे आर्बिट्ररी आप कह सकते हैं। जब आदमी आर्बिट्ररी हो जाता है, जब आदमी अपने ही तरफ से सोचता है कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा, तो आर्बिट्ररी होता है, ऑन माई ओन। और जो कैंसर की बीमारी होती है वो ऐसे ही सेल्स की वजह से होती है जो आर्बिट्ररी मैलिग्नेंसी आ जाती है। एक अगर सेल ये कहे कि मैं ही बढ़ता जाऊं, मैं आगे जाऊंगा और मैं जाके देखूंगा, बस वो बढ़ना शुरू हो गया, वो मैलिग्नेंट सेल हो गया। उसकी बीमारी दूसरे को लगी, वो भी मैलिग्नेंट हो गया, तीसरे को लगी, वो भी मैलिग्नेंट हो गया। जब संपूर्ण से संबंधित आप रख करके हाँ हम उसमें बैठे हुए हैं, वो हमको जो करना है करेगा, इस विचार से जो मनुष्य रहता है वो मध्यम स्थिति में। अब अगर आप कहें कि साहब इसमें बैठे रहिए तो हमारा कुछ भी नहीं होगा, आपका जो होगा वो किसी का नहीं होगा, आपका जितना भला होगा वो किसी का नहीं है, जितने आप उठेंगे वो किसी का नहीं है। हर मामले में मैं आपसे कहती हूँ कि ये हो सकता है, लेकिन आप तो सोचते हैं कि भाई हम कुछ करके दिखाएं। रामदास स्वामी ने कहा अल्पधारिष्ट पाए, भगवान तुम्हारा थोड़ा सा जो अधारिष्ट है उसे देखता है कि चल भाई कर, कह रहा है ना तू मैं करना है कर, फिर आप धड़ धड़ गिरते, चोट लगती, आफत आती, दोष भगवान पे जाता कि भाई हमने इतनी मेहनत करी, इतना परमात्मा को पुकारा और ये गलती कैसे हो गई माँ? आपको किसने कहा था इतनी आफत करने की? अगर एक ककून के अंदर आदमी बंद रहे तो चाहिए कि वो चुपचाप बैठा रहे, न कि अंधे जैसे इधर धक्का मार उधर धक्का मार और उसके बाद अपने सर हाथ छोड़ करके बैठे, उसके बाद माँ से आके कहे कि माँ देखो ऐसे कैसे होगा। ये सब चीजें एक आश्चर्य की बात है कि मनुष्य स्वयं तो करता ही है एक इंडिविजुअल तरीके से व्यक्तिगत, पर और भी इसका बड़ा आश्चर्य यह है कि ऐसे लोग एक समूह भी बना लेते, एक बड़ा भारी उसका ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर। इसी सिलसिले में आप देखिए कि पोप साहब ने एक बड़ा भारी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया, मुसलमानों ने दूसरा कर दिया, हिंदुओं ने तीसरा कर दिया, फलाने ने चौथा कर लिया। माने मैलिग्नेंसी के एक एक सेल खड़े हो गए और ये मैलिग्नेंट है सारी चीज, ये समाज को खा जाए। इनके जोड़ने का या इनको इकट्ठे करने का कौन सा तत्व है? इसका सीमेंटिंग फोर्स क्या है? नफरत, द्वेष, घृणा, कंपटीशन, ईर्ष्या। क्योंकि मुसलमान ऐसे ऐसे हिंदू को ऐसा, क्योंकि क्रिश्चियन ऐसे मुसलमानों को ऐसा, सब रिलेटिव है, एब्सोल्यूट कोई बात। और इस तरह की जब चीजें बन जाती हैं तब विराट में ऐसे सेल्स बन जाते हैं जो मैलिग्नेंट है। और आज का कलयुग का नक्शा बिल्कुल ये है कि सारे विराट में कैंसर हो गया। अगर अपने भारतवर्ष में एक तरह का कैंसर है तो इंग्लैंड में दूसरी तरह का, अमेरिका में तीसरी तरह का, हर जगह जाइए तो लगता है कि सब लोग पीड़ित कैंसर से पड़े।
और ये ऐसे बनाए हुए झूठे संविधान इस तरह से चल रहे हैं कि आश्चर्य होता है कि ऐसी खोखली चीजों पे ऐसी बातें कैसी खड़ी। पोप को देखते ही मुझे आश्चर्य होता है कि जिस ईसा मसीह के पास सिर्फ 2 चोगे थे, वो ये पोप इतने बड़े बड़े यहाँ डायमंड्स लगा करके घूमता है और अपने को ईसा मसीह का चुनिंदा ये समझता है। हमारे आदि शंकराचार्य महाराज जो हैं वो तो कहीं थे, वो तो चले गए बेचारे। और जो आज यहाँ पर बैठे हुए एक शंकराचार्य साहब हैं, हमने ये सुना लंदन में कि वो अपने सर पे सोने का छत्र बना रहे हैं, इतने से बटुआ मन, और उस छत्र में वो एक स्पेशल डायमंड्स लगाने चाहते हैं जो खास करके बाहर से आने वाले। इन बटू आमन से पूछिए कि अगर वो छत्र आपके सर पे गिर जाए तो क्या आप उससे बच सकेंगे? इस तरह की ऊट पटांग बातें सदियों से चल रही है और उसकी मान्यता हम करते रहते हैं। सहयोग ऐसी चीजें क्रांति लाएगा और इन सब झूठी और पुरानी संस्था को तोड़ फोड़ करके इसको सत्य के आधार पर खड़ा कर देगा। नहीं तो दूसरी चीज जो मैंने आज सवेरे बताई थी, वो मनुष्य को जानना पड़ेगा कि सत्य के सिवाय और कोई भी इस संसार में टिक नहीं सकता। जितनी भी खोखली और थोथी चीजों को हमने अपनाया हुआ है और उसके ऊपर हम लोग खड़े हुए और अपने को निश्चित समझ रहे हैं, जान लेना चाहिए कि ये एक मगरमच्छ है। विराट का जो स्थान है, जो विशुद्धि का चक्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण मैंने कहा है, क्योंकि मनुष्य ने जब अपनी गर्दन ऊपर उठाई तब वो मनुष्य बना। इस गर्दन की ऊंचाई और इसमें परमात्मा का बहुत बड़ा हाथ है। श्री साक्षात श्री कृष्ण विराट अपने को एक साधारण चरवाहे के रूप में इस संसार में सर्वसामान्य लोगों के लिए एक चरवाहा बनकर संपूर्ण अवतार जो परमात्मा का है वो संसार में आया और उन्होंने मनुष्य से ये कहा कि ये सारा संसार एक लीला है, आप उसके सिर्फ साक्षी। कहाँ आप उलझे हुए हो? ये सब लीला है। और उस साक्षी को पाना, उस क्षेत्रज्ञ को पाना, उस आत्मा को पाना, यही एक उन्होंने संदेश सारे संसार में। उन्होंने ये कहा कि ये आत्मा जो है ये किसी तरह से भी नष्ट नहीं सकता, अमर है। इन कृष्ण के जो विचित्र से चरित्र है जिसके ऊपर लोग बहुत टीका टिप्पणियां करते हैं, जैसे कि उनकी 16,000 पत्नियां थी। उनकी 16,000 पत्नियां, ये 16,000 पत्नियां कौन थी क्या आप जानते? ये इनकी 16,000 शक्तियां थी। आज मेरी शक्तियां इन सहयोगियों के अंदर से बह रही हैं। ये सहयोगी मेरी शक्तियां का वहन कर रहे हैं। उनकी शक्तियां वहन करने के लिए उस वक़्त कौन था? इसलिए उन्होंने इन शक्तियों को जन्म दिया। साकार स्वरूप वो जन्म में आई। एक राजा ने उनको अपहरण किया, उस राजा से इन्होंने बचा करके उनसे अपना विवाह करके, उनके पास 16,000 सहयोगी तो पहले ही थे। यहाँ तो रोना पड़ जाता है, 1,000 भी सहयोगी जमा नहीं। उन्होंने पहले ही अपनी व्यवस्था कर ली कि पहले अपनी शक्तियों को जन्म दे करके ये कार्य। और जब उन्होंने ये 16,000 शक्तियों को अपने अंदर में स्थित पूरी तरह से कर लिया, उस वक्त ही हमारी भी 16,000 नाड़ियां स्थापन हुई हमारे अंदर। उन्हीं की वजह से हमारी चेतना में ये 16,000 नाड़ियों का स्पंदन शुरू हुआ। उनको जो आज मैंने सवेरे गीता के बारे में बताया था उसे आप फिर से सुनिए और आप तब समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये महान परमात्मा की देन थी जो कृष्ण संसार में आए। श्री कृष्ण की जो कुछ भी बातें हैं वो अत्यंत सूक्ष्मता से ही समझी जा सकती। ग्रोस लेवल पे आप कृष्ण को नहीं समझ सकते। जो लोग ग्रोस लेवल पे रहते हैं कभी भी श्री कृष्ण को नहीं समझते। उसको समझने के लिए अत्यावश्यक है कि पहले आप पार हो, फिर उसकी बारीकी, इस चक्र की सब बारीकी आपको समझ में आएगी। आजकल आप सभी लोगों की विशुद्धि चक्र पकड़ है बहुत ज्यादा, उसके अनेक कारण।
उसमें से पहला कारण तो ये है, आपकी पकड़ होने की वजह से हमारी हो जाती, क्योंकि सारे वाइब्रेशन से हाथ की, अगर आप इसे खींच लें तो हमारा गला टूट जाए। ये तो कॉमन एक सब लोगों का अनुभव है इस चीज़ का, कि जब हमारा गला पकड़ जाता है तो उसमें से ही वाइब्रेशन जाके आपके गले ठीक हो। इस विशुद्धि चक्र में कृष्ण का वास है और कुछ कुछ चीजें बिल्कुल व्यर्थ हैं विशुद्धि चक्र, उसे समझ लेना चाहिए। प्रथम तो जिसे कहते हैं तंबाकू। तंबाकू खाना पता नहीं मनुष्य ने कहां से पता लगाया, आदमी की खोपड़ी जो ढूंढ के निकाले सो का। अपने को किस तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहिए, इसमें आदमी से बढ़ के आपको दूसरा जानवर नहीं मिला। अब ये तंबाकू भगवान ने कोई खाने के लिए कभी नहीं बनाई थी, ये इंसेक्टिसाइड है, आप जानते हैं, कीड़े मारने की चीज। अब उठा करके बेवकूफ जैसे उसको खाना शुरू कर, उसे खाते हैं या उसे स्मोक करते हैं, इससे अपना जो विशुद्धि चक्र है खराब हो जाता है, इससे कैंसर हो जाता है विशुद्धि चक्र। आप जानते हैं कि विशुद्धि चक्र पे कैंसर हो जाता है, तो भी आप करते हैं। लिखा जाता है कि स्मोक करने से आपकी विशुद्धि चक्र खराब हो जाएगा, आपको कैंसर हो जाएगा, और आप जो भी करते हैं अपने रिस्क पे करें, तो भी लोग करते हैं। बताइए कि जब मालूम है कि इससे हम डिस्ट्रॉय होंगे तो आप क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो सब चीजें हैं ये राक्षसी हैं और जो राक्षसी चीजें होती हैं वो आप एक काबू कर लेते। यानी मनुष्य इतना बेवकूफ है किसी किसी मामले में, अगर उससे हम कहें कि भाई शराब पीना गलत है और सिगरेट पीना गलत है, तो वो सोचता है कि हम तो उस पर रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं, उसकी फ्रीडम हम खा रहे हैं। वो ये नहीं सोचता कि वो कितनी बड़ी गुलामी में फंसने वाला है। और जो बड़े गुरु और सब लोग बता गए हैं कि ये चीज ना करें, तो वो क्या बेवकूफ थे? उन्होंने क्यों बताया? 1000 बार इस बात को बताया है कि कोई भी तरह का नशा करना गलत है। नशे का मतलब ही ये होता है कि आपकी अवेयरनेस, आपकी चेतना के ऊपर जबरदस्ती कोई चीज लाते। ये चीजें आपकी चेतना के विरोध में पड़ती है, इसलिए आपसे बताया गया है कि किसी भी प्रकार की नशा नहीं करनी। मोहम्मद साहब के जमाने में ये प्रॉब्लम ही नहीं था, लोग स्मोक नहीं करते थे, तब कुछ था ही नहीं, तब तक गधे इतने नहीं हुए थे लोग। ये तो बाद में हुए, तो नानक साहब ने आकर के बताया कि बाबा काहे को नशा कर, लेकिन उसके बराबर विरोध में हम लोग जाते हैं और वही काम करते हैं जिसको मना करके, एक सीधी चीज है, ये पॉइजन है, इसको मत लो। इससे भी विशुद्धि चक्र खराब जाता है और ये विशुद्धि चक्र खराब जाता है अनधिकार परमात्मा का नाम लेना, इससे विशुद्धि चक्र बहुत खराब जाता है। एक तो ये खराब जाएगा जबकि आप कोई सा भी नाम अनधिकार, आपको अधिकार क्या? आप किसी भी परमात्मा का नाम ले रहे हैं और उसको पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, क्या आप परमात्मा के साम्राज्य में चले गए? आप तो मनुष्य के साम्राज्य में रहते हैं। आप किसी पुलिस वाले को बुलाओ, ज्यादा से ज्यादा किसी मिनिस्टर को बुला लें, उनको आपने इलेक्ट किया हुआ है। आपका परमात्मा से संबंध कब हुआ जो आप परमात्मा को पुकार रहे और परेशान करे दे रहे हैं उनको? मेरी जो आज ग्रैंड डॉटर आई थी, उसका मैं आपको किस्सा सुनाऊं। ये रियलाइज सोल है। इनके घर एक बार मैं गई थी, इनके घर के पास एक मंदिर था, तो रात में हमारे साथ सो रही, हमसे कहने लगी कि नानी ये जो मंदिर है ना, यहाँ से भगवान तो कब के ही भाग गए, सुबह शाम तक हरे राम हरे राम हरे राम करते हैं, वो तो कब के ही भाग गए, अब मैं भी यहाँ से भाग जाऊँ। खुद ही सोचना चाहिए कि श्री राम जो सारे संसार के पालन करता है, उनको क्या इस प्रकार परेशान करना चाहिए? आप अगर ऐसा जाकर के मोरारजी भाई के लिए 2 बार दरवाजे पे पुकारिए, ना आप अरेस्ट हो जाइए तो जो जाइए। इसलिए जब भी आप नाम लेते हैं, आपने कौन से अधिकार में श्री राम का नाम, उनका नाम लेना भी कोई सरल काम नहीं। श्री राम का नाम उन्हीं से लेना चाहिए जो असल में गुरु हैं, जो आपको अधिकार दें। जब तक आप पार नहीं होते तब तक आपको कोई भी अधिकार नहीं। अब आप कहिएगा कि गुरुओं ने तो लिखा कि भगवान का नाम रखा, उन्होंने इसलिए लिखा कि वो नहीं जानते थे कि आप लोग पार भी नहीं।
बहुत से मेरे ख्याल से ये विचार है कि बहुतों को यही नहीं पता था कि मनुष्य अभी तक पार भी नहीं हुआ है। पार होने से पहले आप कोई सा भी नाम लेने के अधिकारी नहीं, अनधिकार चेष्टा। नाम तो लेना दूर रहा, उस नाम को लेकर उसकी चटनी बना दे, इससे भी विशुद्धि चक्र खराब हो जाता है। और दुनिया भर के मंत्र जो देखिए सो, जो रास्ते पर खड़ा वो गुरु, कहीं पेड़ पे लटक रहा है वो गुरु, दुनिया भर के अजीब अजीब गुरु इकट्ठे कर लिए। अरे भाई ये तुम्हारे गुरु हुए कैसे? उन्होंने हमें नाम दिया। नाम देने के लिए गधा भी काफी, उसके लिए गुरु गाय को चाहिए क्या? नाम देना ही एक कार्य गुरु का होता है कि इसके अलावा कोई और चीज होती? हाँ, मेरे समझ में आता है गुरु नानक आपको नाम दे भाई, वो थे असल में। एक साहब अभी अफ्रीका से आए, उनको कुछ संस्कृत आती नहीं, वो और भी बढ़िया, उन्होंने ऐसे ऐसे इन लोग को नाम सिखाए। उसका नाम इंगा पिंगा ठिंगा अभी रख रहे हैं। अब कहिए, घंटों ये लोग यही नाम रखते रहे बेचारों का विशुद्धि चक्र पर। ये किसने बताया? ये कहां से आपने जाना कि कौन सा नाम लेना? जिस दिन आपको नाम की पूरी विद्या आ जाएगी, सारी अविद्या छूट जाएगी। इसकी विद्या कोई आसान नहीं। कौन सा चक्र पकड़ा है, कौन सी स्थिति है, कौन सा नाम लेना चाहिए, कौन सा उसका उच्चारण होना चाहिए, ये सब चीजों का बड़ा ही गहन शास्त्र है। जब तक आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं होती, आप कैसे जानिएगा कि कौन सा चक्र पकड़ा है आपका या दूसरे का? समझ लीजिए आपका विशुद्धि चक्र पकड़ा हुआ है और आप नाम ले रहे हैं शिव जी का, हो गया काम खत्म। विशुद्धि चक्र तो वैसे ही क्या, अनधिकार चेष्टा की वजह से, और शिव जी नाराज हो गए, इसलिए हृदय भी चला गया। ये बड़ा भारी शास्त्र है, इस शास्त्र को समझना चाहिए। जब मैं ये कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ, मैंने अनेकों लोगों को देखा है कि मंत्र समझ करके वो जिस चीज को कहते हैं निहायत बेवकूफी की चीज है, और ये मुझे आपको साफ कहना पड़ेगा। For the Nabi Chakra, we will sing the mantra of Sri Lakshmi Narayana. श्री लक्ष्मी 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 नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला